जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थी। उसी जंगल में तोते हलवाई की भी दुकान थी। ऐसे ठंडे मौसम में जंगल के सभी पक्षी तोते हलवाई की दुकान से गर्मा गर्म मिठाई लेकर जाते थे। बबलू बेटा, ये लो पैसे और जाओ तोते हलवाई की दुकान से गुलाब जामुन लेकर आओ। मेरा आज गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने को बहुत मन कर रहा है। मम्मा, मन तो मेरा भी कर रहा है, मैं अभी चाहता हूँ। हाँ बबलू बेटा, ये छाता भी लेकर जाओ, बाहर बारिश हो रही है। फिर बबलू चिड़ा अपना छाता लेकर तोते हलवाई की दुकान की ओर चला जाता है। तोते हलवाई, मुझे गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन दे दो। देखो बिजली, मैं तुम्हें गुलाब जामुन और जलेबियाँ तो दे दूंगा, लेकिन आज उधार नहीं दूंगा। 2 महीने हो गए हैं, तुमने मेरे पिछले पैसे भी नहीं दिए। लेकिन तोते हलवाई, मैं कौन सा ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। आज नहीं तो कल तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। है ना, एक बार कहा ना कि उधार नहीं होगा। तभी बबलू चिड़ा वहाँ आता है। तोते अंकल, ये ले पैसे और मुझे गर्मा गर्म गुलाब जामुन दे दे। तोता बिजली कवि को छोड़कर बबलू को गुलाब जामुन देने लगता है। मोटी चूंच वाले, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मुझे भी बिजली कवि कहते हैं, देख लूंगी मैं तुम्हें। चाचा काली कवि, जो करना है कर ले, लेकिन तुम्हें आज उधार नहीं मिलेगा। अगर पैसे ना हो तो मेरी दुकान की तरफ कभी ना आना। बिजली कवि गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहाँ से घर चली जाती है। बिजली, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुम्हें सोने से फुर्सत मिले तो पता है उस मोटी चूंच वाले ने मेरी कितनी बेइज्जती की। जंगल के सभी पक्षी सुन रहे थे और वो चिड़िया का छोटा बेटा बबलू वो भी सुन रहा था। क्या कहा उस मोटी चूंच वाले ने तुम्हें? आज उसने मुझे उधार मिठाई देने से मना कर दिया और पता है कितनी बातें सुनाई तुम्हारी पत्नी को। बिजली, तुम चुप कर जाओ, तुम्हारी बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। रात होने दो, जब वो दुकान बंद करके जाएगा तो मैं उसकी सारी दुकान लूट लूंगा। बिजली कवि बादल कवि की ये बातें सुनकर खुश हो जाती है। पति जी, तुम कितने अच्छे हो जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। रात होते ही तुम जाकर उसकी सारी मिठाइयाँ चुरा कर ले आना, फिर हम जी भर कर खाएंगे। अगली सुबह जब वो अपनी खाली दुकान देखेगा तो उसे रोता हुआ देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। बबलू भी मिठाई लेकर अपने घर चला जाता है। वो दोनों माँ बेटा मजे मजे से वो गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट, तोते हलवाई के गुलाब जामुन तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ मम्मा, गर्मा गर्म गुलाब जामुन है। पता है मम्मा, आज तोते अंकल ने बिजली आंटी की बहुत बेइज्जती की। बिजली आंटी तोते अंकल से मिठाई मांग रही थी, लेकिन तोते अंकल ने आज उन्हें मिठाई देने से इनकार कर दिया। बबलू बेटे, तोता भी क्या करे, वो कभी हैं ही ऐसे, जिससे भी उधार करते हैं कभी पैसे नहीं लौटाते। वो काले कपे जंगल के सभी पक्षियों को बहुत परेशान करते हैं। रात हो जाती है, तोता भी अपनी दुकान बंद करके वहाँ से चला जाता है। बिजली और बादल उसी समय का इंतजार कर रहे थे। चलो बिजली, समय हो गया है, अब चलते हैं। हाँ हाँ बादल जी, मैं तैयार हूँ। ये रहे 2 थैले, एक तुम भर लेना और एक मैं भर लूंगी। आज उस मोटी चूंच वाले की दुकान को पूरा लूट लेंगे ताकि सुबह होते ही वो पूरे जंगल में रोता फिरे। फिर वो पति पत्नी खाली थैला लेकर अपने घर से उड़ते हैं। कफा और काफी तोते की दुकान पर जाकर बैठ जाते हैं। बादल जी, रास्ता साफ है, लग जाओ काम पर। फिर वो पति पत्नी तोते की दुकान की छत पर सुराख करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो पति पत्नी एक छोटा सा सुराख कर लेते हैं, जिसमें से बादल का वाह अंदर दुकान में चला जाता है। वो मिठाइयाँ उठा उठा कर थैली में डालने लगता है। ये लो बिजली, एक थैला तुम पकड़ो जब तक मैं दूसरा भरता हूँ। फिर बादल का वाह दूसरा थैला भी मिठाइयों से भर लेता है और पूरी दुकान को खाली कर देता है। फिर वो पति पत्नी एक एक थैला उठाकर रात के अंधेरे में अपने घर की ओर चले जाते हैं। अगले दिन बारिश भी रुक जाती है। तोता जब अपनी दुकान खोलता है तो देखकर हैरान होता है, उसकी दुकान तो पूरी ही खाली थी। हाय हाय पक्षियों, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। कोई पक्षी मेरी पूरी दुकान लूट कर ले गया। तोता बैठकर वहीं रोने लगता है।
वहीं दूसरी ओर कप्पा और कवि अपने घर में बहुत खुश बैठे थे। वो तो मजे मजे से मिठाइयाँ खा रहे थे। कढ़ाई के पास तोते को कप्पे का एक पंख दिखाई देता है। ये काला पंख, ये तो बादल कप्पे का है, तो इसका मतलब है उस काले कप्पों ने ही मेरी दुकान को लूटा है। नहीं छोड़ूंगा, मैं उन काले कप्पों को कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने उन कप्पों को जेल की हवा न लगवाई तो मेरा नाम भी चीकू तोता नहीं। तोता जल्दी से कप्पों के घर की तरफ जाता है। वो खिड़की से देखता है उन कप्पों के घर में तोते की दुकान से चुराई हुई सारी मिठाइयाँ पड़ी थी। इन कप्पों को तो अब मैं मजा चखाता हूँ। फिर तोता वहाँ से उड़ता है और वो चील महारानी को जाकर सारी बात बताता है। चील महारानी, आप अपने सिपाहियों को भी मेरे साथ लेकर चले। देखना, मेरी चुराई हुई सारी मिठाइयाँ उन कप्पों के घर पर ही है। ठीक है तोते, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो जल्दी, कहीं वो कप्पे वो सारी मिठाई छुपा न ले। फिर चील अपने सिपाहियों को साथ लेकर कप्पों के घर जाती है। काले कप्पे चील महारानी से डर जाते हैं। चील महारानी, आप यहाँ? ये देखिए चील महारानी, मेरी दुकान की सारी मिठाइयाँ यही कप्पे चोर है। नहीं नहीं चील महारानी, ये मोटी चोंच वाला झूठ बोल रहा है। ये सारी मिठाइयाँ तो मेरा भाई लेकर आया था। हाँ हाँ बिजली, मैं जानती हूँ तुम्हारे भाई को, एक नंबर का चोर है। उसके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं और वो तुम्हें इतनी ढेर सारी मिठाइयाँ देकर जाएगा। उल्लू सिपाहियों, पकड़ लो इन्हें और जेल में बंद कर दो। फिर तोता अपनी मिठाइयाँ लेकर चला जाता है और सिपाही कप्पों को पकड़कर ले जाते हैं और गुफा में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल चिड़िया की शादी बादल कप्पे से हो जाती है। पक्षियों के परिवार में ये रिश्ता अजीब था, लेकिन बादल कप्पा दिल का बहुत अच्छा था, जो कोमल चिड़िया से बहुत प्यार करता था। लेकिन बादल कप्पे की माँ सवित्री को ये रिश्ता पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि बादल की शादी पड़ोस की बिजली कप्पी से हो। बिजली कप्पी कोमल चिड़िया को देखकर जल भुन रही थी, क्योंकि वो कप्पे से शादी करके उसके बड़े घोंसले और प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी। जब तक ये चिड़िया इस घर में है, मैं बादल की जिंदगी में कभी जगह नहीं बना सकती। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचते हुए बिजली कप्पी चिड़िया की सास के पास जाती है और उसके कान भरने लगती है। अरे माँ जी, आपकी बहू तो बहुत चालाक निकली। हाय हाय माँ जी, ये सब सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? क्या बेटी, क्या सुना है तुमने? मुझे बताओ। माँ जी, ये सब बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप अरे ओ कोमल, कहाँ मर गई? सुबह से मैं प्यासी बैठी हूँ। क्या तेरी माँ ने बड़ों को पानी पूछने का नहीं सिखाया? आ गई माँ जी, मैं तो नदी से ठंडा पानी लेने गई थी। रास्ते में बहुत तेज हवा चल रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। बहाने बनाना तो कोई तुझसे सीखे। जा, जब तक मेरा बेटा घर नहीं आता तू इस घोंसले में कदम नहीं रखेगी। कोमल चिड़िया चुपचाप रोती हुई घर से बाहर चली जाती है। जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ पर बंटी चिड़ा अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता था।